alaikum. I am Tanzil and you are listening me on our YouTube channel Entertainment and Education. Today is our third video on the subject business ethic and the topic is classification of ethical issue. क्लासिफिकेशन ऑफ एथिकल इश्यूज़ में फर्स्ट पॉइंट है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, सेकंड पॉइंट है होनेस्टी एंड फेयरनेस, थर्ड पॉइंट है कम्युनिकेशन इश्यूज़ एंड फोर्थ लास्ट जो पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में, इसमें कहा गया है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है जो भी चीज़ आप अडोप्ट कर रहे हैं वो आप करना नहीं चाहते, वो ज़बरदस्ती आप पर इम्पोज हो रही है। लेट्स सपोज किसी को उसकी रेलिवेंट जॉब नहीं मिल रही लेकिन उसको जॉब की अशद ज़रूरत है, तो फिर जहाँ भी उसे जॉब मिलेगी उसे करना पड़ेगी चाहे उसको वो पसंद ना हो, क्योंकि उसने अर्न करना है तो उसने जॉब करनी है। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि एक काम वो नहीं करना चाहते लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ज़बरदस्ती इम्पोज कर देती है वो काम करने को, इसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहा जाता है। ऑर्गेनाइजेशंस और जो उसका एम्प्लॉय होता है ये दोनों सेपरेट एंटिटी हैं। अपने इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के बराबर नहीं लाना चाहिए, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। आपका इंटरेस्ट सेपरेट इशू है और जो ऑर्गेनाइजेशन का इशू है वो सेपरेट इशू है। इसमें एक रिश्वत भी एक मेजर फैक्टर है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में कि आप किस तरह इसको टैकल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो इसमें सेकंड नंबर पर होनेस्टी एंड फेयरनेस। होनेस्टी एंड फेयरनेस में क्या है, होनेस्टी एंड फेयरनेस आप जो भी कंसर्न जो भी वेंचर आप कर रहे हैं आपको इसमें होनेस्ट रहना है, ट्रूथफुल रहना है, किसी को किसी पर फोकियत नहीं देनी का, किसी की तरफ आपका झुकाव नहीं होना चाहिए और आपको बिज़नेस को बिज़नेस सेटअप से चलाना पड़ता है, ना कि आप किसी गेम की तरह रूल्स एंड रेगुलेशन को वायोलेट करते रहें। ऐसा भी नहीं करना। रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए बिज़नेस आगे तरक्की करता है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का रोल स्ट्रक्चर जो है वो पुअर है और इन्फोर्स अच्छे से नहीं कर रहे, आपको लीडरशिप में फ्लॉज है, तो आपके अनएथिकल बिहेवियर्स जो होते हैं वो सामने आएंगे जिससे आपके ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होगा, जो कि अच्छी बात नहीं है बिज़नेस के लिए। अब तक क्लासिफिकेशन ऑफ एथिकल इश्यूज़ के 2 पॉइंट हमने क्लियर कर लिए हैं। नेक्स्ट देखेंगे कौन सा पॉइंट है। उससे पहले इफ़ यू हैव नॉट स्टिल सब्सक्राइब दिस चैनल डू सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट प्रेस ऑन बेल आइकन सो दैट यू मे हैव नोटिफिकेशन ऑफ द लेटेस्ट वीडियोज़ दैट वी हैव अपलोडेड ऑन आवर यूट्यूब चैनल। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पॉइंट क्लासिफिकेशन ऑफ एथिकल इशू का थर्ड जो पॉइंट है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या आता है, आप टीवीज़ पे डिफरेंट एड्स देखते हैं जिसमें कहा जाता है 99% जर्म्स का खात्मा, जैसे सेफगार्ड और डिटोल की कमर्शियल्स वगैरह लगा लें। कम्युनिकेशन में अक्सर बहुत झूठ बोला जाता है जिसकी वजह से कस्टमर को तो इंटरेक्ट कर लेते हैं, लेकिन बीइंग एथिकल पर्सन आपको ये काम भी नहीं करना चाहिए। आपकी प्रोडक्ट जितनी परफॉर्मेंस दे सकती हैं उसके बारे में बताएं, एग्जैक्टली आपको उसी के रिलेटेड बात करनी चाहिए, ना कि कोई ऐसी जो बात ना हो प्रोडक्ट में वो बता दें। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप में क्या आ जाता है कि आपके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो आपके सप्लायर्स हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, सुपीरियर्स हैं, पीयर्स हैं या कस्टमर्स हैं या कंज्यूमर्स हैं, आपका बिहेवियर उनके साथ अच्छा होना चाहिए और आपने किसी भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट को कॉपी नहीं करना। इस प्रोसेस को हम प्लेगरिज्म कहते हैं।